नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। उत्तर प्रदेश में जो फैसले लिए जाते हैं वे बेशक ही कई ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी छाप जो है वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाती है। अब एक ऐसा ही अहम फैसला जो उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से लिया गया है, आपने देखा कि बीते दिनों कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया था जहां पर ये कहा जा रहा था कि मदरसे में अगर कोई भी दुआ सलाम होती है तो उससे पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है। अब ठीक उसी तरीके का फैसला दोबारा से लिया गया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि मदरसों को जो अनुदान दिया जाता था अब वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये खबर किस तरीके से सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है कि अब किसी नए मदरसों को अनुदान सूची में शामिल नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ी नीति को समाप्त करने पर मुहर भी लगा दी गई। हालांकि जिन मदरसों को अभी अनुदान मिल रहा है उन पर तो खासा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यूपी सरकार ने इस निर्णय से साफ कर दिया है कि अब सरकारी स्कूलों की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली सपा सरकार ने अरबी और फारसी मदरसों में से 2003 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था। आलिया यानी कि 9वीं से 10वीं स्तर की पढ़ाई होती है, जिसमें सपा सरकार की नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया गया था, लेकिन समान मानक मानने वाले 46 मदरसे ऐसे थे जो उस समय पर छूट गए थे। इनमें से कुछ मदरसा संचालक कोर्ट गए थे। अब कैबिनेट की सरकार सपा सरकार की उस नीति को ही समाप्त कर दिया, जिसके तहत मदरसों को अब अनुदान नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि मदरसों में अब ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, जिस तरीके से पहले अहम फैसला लिया गया था सपा सरकार में कि अनुदान दिया जाएगा, अब वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। आपको बताऊं कि ये फैसला 2013 में जब तत्कालीन सरकार सपा की थी उस टाइम पर मदरसों को अनुदान देने की नीति बनाई गई थी, जिसके तहत राज्य में 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही थी। इस नीति के अंदर 100 मदरसों को अनुदान दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में एक भी मदरसों को सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया गया था, जिसके बाद राज्य के मदरसों के प्रबंधक सपा सरकार के मदरसों को अनुदान देने के लिए बनाई गई नीति का हवाला देते हुए हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके लिए मदरसों के तर्क थे कि वह मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने अब उन्हें अनुदान देना बंद कर दिया है। आपको बताऊं कि राज्य की 558 मदरसों को अनुदान मिल रहा है जो कि उत्तर प्रदेश में आती हैं। राज्य में पिछले 5 सालों से कई ऐसी फर्जी मदरसों का मामला भी सामने आया जिसमें मदरसों की जांच की गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अहम फैसले लिए। पहले कार्यकाल में उन्होंने एसआईटी की टीम का भी गठन किया, जिसकी जांच के बाद कई मदरसे सिर्फ कागजों में ही चल रही थी और राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार ने उन मदरसों को भी अनुदान दिया था। वही राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार अनुदान देने के बजाय अब उस नीति को उन्होंने खत्म ही कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये भी पता चलता है कि सरकार राज्य के 558 मदरसों को हर साल 866 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही थी, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो फर्जी था। जिस तरीके से जो सरकार थी सपा की वो लगातार देती हुई नजर आई, लेकिन बीते कार्यकाल में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो अनुदान नहीं दिया था, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बैठक की गई और कार्रवाई की गई उससे साफ पता चला कि फर्जी जो मदरसे थी वो भी चल रही थी, जहां पर जिस लिए अनुदान दिया जा रहा था उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर मदरसे होती क्या हैं। मदरसे आम और सरकारी प्राइवेट स्कूलों की तरह ही होती हैं। इन्हें इस्लाम की तालीम देने के लिए बनाया गया था। वक्त के साथ साथ जब मदरसों में छात्रों की संख्या बढ़ी तो सबको यह महसूस हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करने की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा नहीं किया जा सकता, जिसके लिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी भी पढ़ाई जाने लगी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाने जाने लगी। लेकिन व्यवस्था कुछ इस मदरसों तक ही कायम रही, यानी कि कुछ मदरसों तक ही ये व्यवस्थाएं पूरी हो पाती थी। देश के अधिकांश ऐसी मदरसे थी जो सिर्फ इस्लामी पढ़ाई ही पढ़ाया करती थी।
जिस तरीके से कुछ स्कूल जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये मदरसे भी मान्यता प्राप्त होती हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें तो जैसे सीबीएसई और भी कई सारे ऐसे बोर्ड मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक उसी तरीके से जो ये मदरसे हैं वो भी अलग अलग राज्य सरकारों के मदरसा बोर्ड से मान्यता इनको प्राप्त होती है। और खासकर जो यूपी का मदरसा बोर्ड है उसको लखनऊ बोर्ड भी कहा जाता है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे कई सारे मदरसे बोर्ड बनाए गए, उस शिक्षा के लिए कई अलग अलग यूनिवर्सिटी मदरसों को मान्यता दे रखी है, जिसमें अगर आप देखेंगे जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू और हैदराबाद, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने इन मदरसों को अपनी तरफ से मान्यता प्राप्त करा रखी है। यानी कि अगर कोई मदरसों से पढ़कर निकलता है तो इन यूनिवर्सिटी में उसको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। तो इसी तरीके से कई सारी जो मान्यताएं हैं कई सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए हैं। अब आपने जाना कि मदरसे होती क्या हैं और मदरसे किस तरीके से मान्यता प्राप्त भी होती हैं। जैसे शुरुआत पे आपने सुना कि फर्जी जो मदरसे थे वो भी कई सारी देखी गई, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब फैसला लिया कि मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि इससे पहले असम में भी सभी जो सरकारी मदरसे थी उनमें से संस्कृत स्कूलों को बंद कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, जो कि बीते 2 से 3 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राज्य की कई सारी ऐसी मदरसे हैं जिनको आधुनिकीकरण करने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कई सारी मदरसे हैं जिनमें पारंपरिक शिक्षा के अलावा विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक अध्ययन जैसे कई ऐसे मदरसे पढ़ाए जाने के लिए अनुदान दिया जाता है। अब अनुदान इस वजह से दिया गया ताकि जो इस्लामी विद्या है उसके अलावा वहां पर विज्ञान, गणित और भी जो अन्य भाषाएं हैं जिसमें साइंस को भी मिलाया गया, इस तरीके से उनको अनुदान प्राप्त हो सके और जो मदरसे में पढ़ाया जाता है उससे छात्र और भी तरीके की जो खासा जानकारी है उनको हासिल कर सके। इसके तहत प्रत्येक मदरसों में पोस्ट ग्रेजुएट जो शिक्षक हैं उनको 12,000, ग्रेजुएट शिक्षक जो है उनको 6,000 और अंडर ग्रेजुएट शिक्षक है उनको 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता था। अब इसके साथ में अगर हम लोग देखें तो अनुदान जो है वो सरकार के ऊपर सालाना 50 लाख तक का जाता है। ये साफ करता है कि अनुदान मिलने के बाद जो मदरसे 12वीं शिक्षकों के अलावा जो प्रधानाचार्य हैं या फिर जो और कर्मचारी होते हैं उनके पद की जो स्वीकृति होती है उसमें भी सरकार को प्रति मदरसा करीब 50 लाख रुपए सालाना का बोझ आता है। यहाँ पर एक ही मदरसा की बात हो रही है, यानी कि एक मदरसा पे 50 लाख रुपए का खर्च जो है सालाना बोझ आता है। और उसके अलावा अगर देखें तो साल भर में तकरीबन 80 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा यहाँ पर आता है। तो आप जिस तरीके से आप जान चुके हैं कि लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला इस वजह से लिया क्योंकि कई सारे ऐसे मदरसे देखे गए जहां पर फर्जी काम चल रहा था और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कागजों में पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके का कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, जिसको लेकर ये अहम फैसला लिया गया। और उत्तर प्रदेश के अलावा असम में भी देखा गया कि इससे पहले वहां पर भी जो मदरसे में अनुदान मिलता था उसको बंद कर दिया गया। खासा जानकारी आपके साथ हम लोगों ने शेयर करी। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से जैसे कहा जा रहा है कि अनुदान जो है वो विशेष तौर पर जिस तरीके से देना चाहिए था या जिसका इस्तेमाल जिस तरीके से करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अगर मदरसों में इतनी राशि लगाई जा रही है, आर्थिक जो मदद की जा रही है, और वो क्यों ना एक सरकारी स्कूल पर खर्च की जाए और जो मानदंड स्वीकार किया गया है सरकारी स्थिति को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर वो प्राप्त हो सके। तो इस तरीके के अहम फैसले यूपी सरकार की तरफ से लिए गए हैं। आपको खासा ये फैसला किस तरीके से लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस खबर के लिए शुक्रिया।